तो आज कमोडिटी बाजार में बुलियन मार्केट फोकस में है और खास तौर से यहाँ पर सोने के वायदे में जो गोल्ड में फिलहाल बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है वो एक मेजर कंसर्न है। आपको बता दें एमसीएक्स पर सोना 31,900 के नीचे फिलहाल कारोबार करता हुआ दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स 2 हफ्ते के से ज्यादा की ऊंचाई पर है और करेंसी फ्लक्चुएशंस जो देखने को मिल रहे हैं इसकी वजह से सोने में लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रुपए में मजबूती का रुझान है जिसकी वजह से घरेलू बाजार में गोल्ड में आप यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में बिकवाली का दबाव देख पाएंगे। लेकिन कल के दिन यूएस नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आने वाले हैं। इस खबर के बाद या ये आंकड़े आने के बाद गोल्ड के लेवल्स में क्या उठापटक आती है, क्या लेवल्स बनते हैं, ये देखना बेहद जरूरी होगा। इसके अलावा अगर क्रूड या एनर्जी पैक की बात करें तो एनर्जी पैक में मजबूती का रुझान बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पर ब्रेंट क्रूड $66 के ऊपर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। दो कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर मजबूती का दौर देखने को मिल रहा है। एक तो ओपेक के उत्पादन कटौती से कीमतों को काफी हद तक सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है और साथ ही वेनेजुएला और ईरान में पर यूएस की पाबंदी से क्रूड के बाजार को काफी सपोर्ट मिल रहा है। तो एनर्जी पैक में क्रूड में देखिए घरेलू बाजार आप देख पाएंगे यहाँ पर खरीदारी के रुझान के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है और इनफैक्ट अगर डोमेस्टिक के साथ इंटरनेशनल बाजार की भी बात करें तो वहां पर भी कुछ हद तक खरीदारी का रुझान बिल्कुल बरकरार है। लेकिन बेस मेटल्स की अगर बात करें लगातार 2 दिनों से बेस मेटल पैक में बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे। तमाम बेस मेटल्स लाल निशान के साथ ही कामकाज कर रहे हैं और इसमें पर्टिकुलरली अगर बात करें निकल की करीब 1.5% बिकवाली का दबाव यहाँ पर देखा जा चुका है। एमसीएक्स पर निकल का दाम जो है 940 के करीब कामकाज करता हुआ देख रहा है। 1.5% के ऊपर की बिकवाली आप अब भी यहाँ पर बरकरार देख पाएंगे और खास तौर से रुपए में मजबूती से यहाँ पर बेस मेटल्स में एमसीएक्स पर गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। चीन में मांग बढ़ने से स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है तो ग्लोबल अनिश्चितता भी है काफी हद तक और घरेलू ट्रिगर्स तो हैं ही जो काफी हद तक बेस मेटल्स को यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट देते हुए दिखा रहे हैं। निकल के अलावा अगर जिंक की बात करें या फिर कॉपर की बात करें यहाँ पर भी बिकवाली का दबाव आप बिल्कुल देख पाएंगे। एक बार बेस मेटल पैक को एक बार नजर बना लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं कि किन लेवल्स पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि ग्लोबल चिंता बरकरार है। डोमेस्टिक मार्केट से भी काफी हद तक ट्रिगर्स आ रहे हैं। कॉपर और जिंक पर एक बार नजर डालेंगे। यहाँ पर बिकवाली का दबाव आप देख पाएंगे। जिंक में 196 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। 453 के स्तर पर कॉपर में घरेलू बाजार में आप कामकाज होता हुआ देख पाएंगे। 144 के स्तर एल्यूमिनियम में और निकल जैसे कि मैंने बताया 1.5% के ऊपर की गिरावट का रुझान यहाँ पर बरकरार है। लेकिन अगर एग्री मार्केट की बात करें चना सरसों की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर आती हुई दिख रही है। एमएसपी पर खरीदे जाएंगे चना और सरसों। 15 मार्च से राजस्थान में सरसों की खरीद होगी शुरू और 25 मार्च से चने की राजस्थान में खरीद शुरू होने जा रही है। तो ये खबर है जिसकी वजह से एग्री मार्केट में कुछ इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। आपको बता दें सरसों की एमएसपी 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर आकी जा रही है और साथ ही चने की एमएसपी 4,620 रुपए प्रति क्विंटल पर बताई जा रही है। खरीद के लिए राजस्थान में 7 और 13 मार्च से रजिस्ट्रेशन, तो ये डेट्स हैं जिनको याद रखना है। 7 और 13 मार्च 7 से लेकर 13 मार्च तक 7 और 13 मार्च को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होंगे। इसके अलावा हमारे काम की एक और खबर आ चुकी है वो है कोऑपरेटिव्स की हिस्सेदारी एक्सचेंज में बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर रखा गया है। बड़ी खबर यह भी है क्योंकि एक्सचेंजेस में 15% तक हिस्से की सीमा का प्रस्ताव है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में भी 15% सीमा पर बात की गई है। सेबी की कमोडिटी पर सलाहकार समिति से हुई चर्चा और इसी के बाद ये नतीजे निकल कर आते हुए दिख रहे हैं। तो इस खबर का क्या असर पड़ता है कमोडिटी बाजार पर और इसका इम्पैक्ट हम क्या देखते हैं आने वाले दिनों में बिल्कुल पता चलेगा। लेकिन चलिए एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ लेते हैं। कमोडिटी बाजार में आपके तमाम सवालों के जवाब लेकर हमारे साथ राजीव कपूर जुड़ गए हैं जो कि ट्रस्ट लाइन की कमोडिटी हेड है। राजीव गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट पर ही आपका आउटलुक जानना चाहूंगी। चांदी में भी बिकवाली का दबाव है लेकिन फोकस में आज सोना है क्योंकि बिकवाली का दबाव यहाँ पर हावी होता हुआ दिख रहा है। आउटलुक क्या रहेगा? मानसी जी देखिए सोना चांदी दोनों ही लास्ट 7-8 दिन से हम लगातार इनमें गिरावट देख रहे हैं और हर रोज बाजार नेगेटिव टेरिटरी में ही क्लोज हो रहा है। अगर मैं ऊपर के स्तरों से बात करूं तो 7% सोना तकरीबन टूट चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि सोने में एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आनी चाहिए। मैं समझता हूँ एक बाउंस बैक ओवरड्यू हो रहा है। बाजार ओवरसोल्ड दिखता है। चार्ट्स पर पॉजिटिव डाइवर्जेंस भी देखने को मिल रहे हैं काफ़ी इंडिकेटर्स में। मेरी राय में थोड़ा बिकवाली से यहाँ पर बचना चाहिए। इनफैक्ट मैं थोड़ा कॉन्ट्रेरियन कॉल लेना पसंद करूँगा। मेरी राय में 31,850 31,880 पर भी खरीदा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो है 31,750 का मेंटेन करना चाहिए। 32,100 से 32,300 तक का मैं इसमें एक रिकवरी देखता हूँ। ठीक है, 32,100 32,300 तक की रिकवरी देखने को मिल रहे हैं। 31,780 का स्टॉप लॉस, 750 780 तक का स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाकर चलना होगा। लेकिन नेचुरल गैस इसमें जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इनफैक्ट अगर एनर्जी पैक की बात करें तो क्रूड में खरीदारी का रुझान देखने को मिल रहा है लेकिन नेचुरल गैस में बिकवाली का दबाव 198 के लेवल्स है। इस पर आपकी राय क्या रहेगी?
आपने मानसी जी बिल्कुल ठीक बताया। क्रूड में रेंज है 3900 और 4100 के बीच की, और यहाँ से एक रिकवरी दिखती है। जहाँ तक नेचुरल गैस का सवाल का बात है, मुझे लगता है नेचुरल गैस यहाँ से और नीचे फिसल सकता है। 204 पर एक अच्छा रेसिस्टेंस बाजार फेस कर रहा है। मेरी राय में थोड़ा उछाल यहाँ देखने को मिले, 201 के आसपास भाव आए, वहाँ बिकवाली करनी चाहिए। 204.50 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, 196 पहला टारगेट रखना चाहिए और 194 दूसरा टारगेट रखना चाहिए। ठीक है, 196 पहला टारगेट, 194 दूसरा टारगेट। यहाँ पर बिकवाली की राय है। 204 का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। लेकिन बेस मेटल्स की चाल पर एक बार नजर करेंगे राजीव जी, और खासतौर से निकेल और कॉपर दोनों पर आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि निकेल में करीब 1.5% के ऊपर की बिकवाली है और साथ ही कॉपर में भी एक रेड पैटर्न के साथ ही कामकाज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, निकेल एक मेजर रेसिस्टेंस था निकेल का 965 970 पर, और वहीं से बाजार नीचे आ रहा है। हो सकता है बाजार करेक्टिव फॉल में हो, परंतु ऐसा लगता है फॉल अभी और एक्सटेंड कर सकता है, 930 तक भी जा सकता है। तो मेरी राय में थोड़ा 4-5 रुपए का उछाल आए, यहाँ पर 945 भी आए, वहाँ पर बिकवाली करना चाहिए। 952 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 932 का टारगेट रखना चाहिए निकेल में। और कॉपर में मैं एडवाइस करूंगा 455 के आसपास बिकवाली करें, 458 का स्टॉप लॉस रखें, 450 से 448 रुपए का टारगेट रखें। ओके, और अब रुक करते हैं एग्री मार्केट का, और पर्टिकुलरली अगर जीरे पर राय लेना चाहूँ, यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस जिस तरह से जीरे में देखने को मिल रही है, ऐसे में क्या किया जाए? क्या बिकवाली की रणनीति अपनानी जाए? क्योंकि 15,400 के स्तर पर आधे प्रतिशत के ऊपर की बिकवाली है। जीरा ऊपरी स्तरों से काफ़ी टूटा है और फंडामेंटल्स भी इसके काफ़ी ख़राब हैं। इस बार प्रोडक्शन अच्छी होने की संभावना है और इस समय अराइवल का प्रेशर भी है और तकनीकी तौर पे भी कमज़ोर लग रहा है, तो सारी चीज़ें नेगेटिव ही दिखा रही हैं जीरे की। तो मेरी राय में सेलिंग ही करके चलना चाहिए। 15,450 के आसपास बेच के चलें, 15,620 का स्टॉप लॉस रखें, 15,200 से 15,000 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर हमारे टोल फ्री नंबर लगातार फ्लैश होंगे, इन नंबर्स पर हमें संपर्क करने की कोशिश कीजिए। मेरी पूरी कोशिश होगी इस बुलेटिन में कमोडिटी से जुड़े आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए। हमारे साथ प्रहलाद जुड़ गए हैं चुरू से। प्रहलाद नमस्कार, सवाल पूछें। हाँ नमस्कार मैडम जी बताएं। मेरा गुआर पे सवाल है, ये गुआर 6,000 का भाव कब तक होगा इसमें? 6,000 के दाम का आप वेट कर रहे हैं, ठीक है? जी जी। अच्छा, और मंडी कितनी बची है इसमें? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। 4,142-43 के करीब यहाँ पर कामकाज होता हुआ दिख रहा है। लाल निशान के साथ राजीव जी कामकाज है फिलहाल। 6,000 का इंतजार कर रहे हैं ये, इनके लक्ष्य कब तक मिलेंगे? मानसी जी, अभी तो ये लक्ष्य मुझे अभी 1-2 महीने में तो संभव नहीं लगते हैं, अनलेस की बहुत बड़ा कोई फंडामेंटल चेंज आ जाए, लाइक फसल में की प्रोडक्शन में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए, तभी फंडामेंटल चेंज होंगे। उस सिनेरियो में ही हम रिवाइज कर सकते हैं टारगेट्स। अभी ऐसा लगता है बाजार थोड़ा दबाव में रहने वाला है, ऐसा मुझे समझ में आता है। बाजार एक बार 4,050 4100 के स्तर और छू सकता है नीचे में। 4,000 एक बहुत मेजर सपोर्ट है, तो मंदी अभी फिलहाल हमें 4,000 4,050 तक ही लगती है, इससे ज़्यादा और गहराती हुई नहीं दिख रही है। और बाकी सब कुछ निर्भर करेगा कि आगे आने वाले समय में बुआई कैसी रहती है, प्रोडक्शन के आंकड़े कैसे रहते हैं, काफ़ी कुछ उस पर निर्भर करेगा। चलिए, तो बिल्कुल बुआई प्रोडक्शन के आंकड़ों पर भी निर्भर करता है ये, और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अगर 6,000 के लक्ष्य आप देख रहे हैं। लेकिन 4,000 तक के भी लेवल्स अगर आप गुआर में देखते हैं तो डरे ना, यहाँ से और ज्यादा गिरावट नहीं देखी जाएगी। यहाँ से ऊपर के लेवल्स आप देख पाएंगे, लेकिन 6,000 के लेवल्स आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। सूखा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं लाखनी से। नमस्कार सूखा जी, सवाल पूछें। नमस्कार सर जी जी बताएं। बहन मारे 14 लेवी से 14 હવે લેવરાય કે થોડોક રૂકો। जी, आपको राय दिलवा देते हैं। सिल्वर चांदी पर इन्हें खरीद करनी है। राजीव जी आपकी राय क्या होगी? 38,160 और 30,160 के स्तर हम देख रहे हैं। चांदी में मौजूदा स्तरों पर क्या एंट्री करनी चाहिए? देखिए मानसी जी, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से करना है बाइंग तो कर सकते हैं। यहाँ पर महज 200 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ से नीचे में लेना पड़ेगा। 37,900 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, यहाँ पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। मैं समझता हूँ बाजार 38,600 38,800 तक एक रिकवरी दिखा सकता है। वो भी एक बाउंस बैक की तरह ही दिखता है मुझे। और अगर इनको पोजिशनल या डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना है तो मैंने एडवाइस करूँगा 37,500 और 37,000 के बीच में ये खरीदारी इनिशिएट करे, वो एक बेहतर लेवल होंगे।
ठीक है, तो ये राय फिलहाल सुखा जी आपके लिए है। 38,800 तक के लक्ष्य आप देख पाएंगे, खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाएं 37,900 रुपए का। आगे बढ़ते हैं, तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम। नमस्कार राजीव जी। जी राजीव बताएं। जी, वेनेजुएला में क्रूड ऑयल का प्रतिबंध है, उसके साथ में ओपेक भी कटौती कर रहा है, इधर से अमेरिका भी मतलब अपना शेल का प्रोडक्शन बढ़ाया जा रहा है। तो क्रूड ऑयल पे आपकी सटीक राय क्या होगी आज के लिए, क्या करना चाहिए? राजीव जी, क्रूड पर आप क्या राय देंगे आने वाले दिनों में? जी, क्रूड ऑयल में हम ऑलरेडी पहले आई थिंक 15 दिन से हम एक बात कर रहे हैं, एक दायरा है 3900 से और 4100 का। तो मुझे अभी भी उसी दायरे में बाजार दिखता है, और ये दायरा जो बना है एक अच्छी रैली के बाद बना है, तो इसको हम एक कंसोलिडेशन की तरह भी देख सकते हैं। अनलेस बाजार 3850 के नीचे बंद ना हो, तो मुझे लगता है अल्टीमेटली मार्केट जो है ऊपर के स्तर ज़्यादा छूने के चांसेस हैं। मतलब जब भी 4120 के ऊपर ये चलना शुरू होगा क्लोजिंग बेसिस पर, तो मैं समझता हूँ 4250 4300 तक जा सकता है। बट फिलहाल हमारा इसमें जो नज़रिया है 3900 के पास में आप खरीदारी करें, स्टॉप लॉस जो है थोड़ा 3880 का मेंटेन करें, और क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस जरूर रखें। अगर बाजार क्लोजिंग करता है 3900 के नीचे तभी एग्जिट करें पोजीशन से बाय की, अदरवाइज बाय में बने रहें और 4050 4100 के आसपास अपनी प्लस की पोजीशन से एग्जिट करें, वहां पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फिर से। और अगर बाजार 4125 के ऊपर क्लोज करता है फिर फर्दर रैली देखने को मिल सकती है इसमें। चलिए, तो सही और सटीक राय क्रूड पर आपको मिल चुकी है। उम्मीद करते हैं अब आप अपनी पोजीशंस ले पाएंगे इस पर। नरेश हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। नमस्कार नरेश, सवाल पूछें। जी नरेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी बताएं। मैम, आज लेड में और जिंक में क्या पोजीशन बनानी चाहिए? लेड और जिंक दोनों में एंट्री करना चाहते हैं आप? जी मैम। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं राजीव जी। लेड और जिंक दोनों में ही एंट्री लेवल्स क्या रहने चाहिए? मानसी जी, जिंक 195 रुपए का मेजर सपोर्ट लेवल लगता है इंटरडे बेसिस पर। मेरी राय में 196 पर खरीदारी करके चलें, 194.80 का स्टॉप लॉस रखें। मैं 198 साढ़े 98 तक के इसमें रेट देखता हूँ ऊपर में। और जहाँ तक लेड का सवाल है, लेड जिंक के बनस पर उतना मेरे को स्ट्रांग नहीं दिखता है। लेड में इनफैक्ट 149 का अगर लेवल आता है यहाँ से, हालांकि वो 2 रुपये ऊपर है, वहाँ पर सेलिंग करके चलेंगे तो एक बेहतर ट्रेड निकलेगा। चलिए, तो बिल्कुल फिलहाल कमोडिटी सुपरफास्ट में इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे। राजीव जी, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।